हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। पर मेरी कहानी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक अनोखी सी कहानी। विचारों को बार बार दोहराने यानी विचारों के संप्रेषण, जिसे इंग्लिश में अफर्मेटिव कहा जाता है, इसके बारे में महाभारत के कृष्ण व अर्जुन के उदाहरण के साथ आपको बताएंगे कि कैसे एक विचार को बार बार दोहराते रहने से वह विचार हमारी जिंदगी पर असर करता है। इसी बात से अनजान कई लोग रोजाना नकारात्मक विचारों को बार बार सोचकर अपने जीवन को नर्क बना रहे हैं। तो सुनिए कैसे बार बार बुरे विचारों को सोचने से हमारे जीवन में भी उसका बुरा होना प्रभाव पड़ने लगता है। महाभारत में अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण थे, जो उसे युद्ध की पूरी अवधि में यही संदेश देते रहे कि कौरवों की पराजय अवश्य होगी। अर्जुन, तुम महावीर हो, तुम कर्ण को मारने में अवश्य सफल रहोगे। तुम्हारे साथ सत्य की शक्ति है, परमात्मा की शक्ति है। इसके विपरीत कर्ण अर्जुन से कहीं अधिक वीर और साहसी होने पर भी दुविधा में पड़ा रहा। उसकी मां कुंती ने युद्ध से पूर्व यह वचन लिया कि वह युद्ध भूमि में अर्जुन के सिवा और किसी भाई को नहीं मारेगा। जीवन भर सारथी पुत्र कहे जाने वाले महापराक्रमी कर्ण के मन में कितना द्वंद्व और दुख रहा होगा कि उसको जन्म देने वाली माता कुंती ने उसे अपना पुत्र स्वीकारा भी तो कब, जब वह अपने जीवन के सबसे भीषण और निर्णायक युद्ध महाभारत में कौरवों का सेनापति घोषित कर दिया गया था। एक और अपने भाई और दूसरी ओर जीवन भर कठिनाइयों के साथ देने वाले मित्र का प्रेम और उसके कर्तव्य पालन के नाते दुर्योधन का साथ देने का ही निर्णय किया। सारथी पुत्र विशेषण ये युक्त कर्ण के सेनापति बन जाने के बाद भी कोई प्रतिष्ठित राजा उसका सारथी नहीं बनना चाहता था। दुर्योधन ने अपने दबाव में मध्य देश के राजा शल्य को उसका सारथी बनाने के लिए विवश किया, और शल्य, जो नकुल तथा सहदेव पांडवों के सगे मामा थे, कभी नहीं चाहते थे कि कर्ण की अर्जुन पर विजय प्राप्त हो। इसके लिए उन्होंने एक मनोवैज्ञानिक विधि अपनाई। कर्ण का रथ चलाते हुए भी वह उसे बार बार यही कहते रहे कि तुम अर्जुन से हार जाओगे। इस बात को उन्होंने अनेक प्रकार से इतनी बार कहा कि कर्ण भी कसमकश में उठा। इस तरह एक और अर्जुन था जिसके सारथी योगीराज कृष्ण, उसमें उत्साह, आत्मविश्वास और विजय के विचार तथा भावनाएं भर रहे थे, तो दूसरी ओर दुविधाग्रस्त कर्ण था जिसके मन में शल्यहीनता, हताशा तथा हार के विचार भर रहा था। अंत में कर्ण अर्जुन के बाण से धराशायी हो गया और उसकी हार हो गई। इस कथा में एक मनोवैज्ञानिक सत्य छिपा हुआ है। वह सत्य है कि विचारों की शक्ति का हम जिस विचार से सम्मोहित हो जाते हैं, वैसे ही बिना जाते हमारे मस्तिष्क में दूसरों के द्वारा कही हुई बातों, दृश्यों, स्मृतियों आदि के द्वारा भांति भांति के विचार उठते रहते हैं। इसलिए मनोचिकित्सक तथा आध्यात्मिक सदैव स्वास्थ्य, सुख तथा सफलता के विचारों को रखने की सलाह देते हैं। इससे यह सिद्ध है कि हमारे मंगलमय विचार का शरीर तथा मन पर सुप्रभाव पड़ता है और अशुभ विचारों का प्रभाव अशुभ पड़ता है। इस तरह कर्ण और अर्जुन दोनों में विचारों का संप्रेषण किया गया, और जिसको जिस विचार का संप्रेषण दिया गया उसके साथ वैसा ही हुआ। हम रोजाना अपनी जिंदगी के बारे में कैसे कैसे महसूस करते हैं, यही हमारे आने वाले कल का निर्णय करता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक रहें ताकि आपके जीवन में आने वाला हर पल आपको ढेर सारी प्रगति कराए। तो बोलिए राधे राधे। आपको मेरी कहानी कैसी लगी ये प्लीज कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा।